हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और देखिए आज मैं वीडियो तो आपको पढ़ाने जा ही रहा हूँ, लेकिन आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है इस वीडियो में। अपने ऐप के रिकॉर्डिंग, अपने बुक्स के रिकॉर्डिंग और बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। देखिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए हैं। देखिए चैनल तो जो पुराना था वो तो अब रिमूव हो चुका है, वो है नहीं, तो मैं नए चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ क्या हुआ है, साथ ही साथ मैंने अपने ऐप पे काम किया है। तो ऐप आपका प्रिपेयर हो गया है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप अपने ईमेल से साइन अप कर लीजिए। ठीक है ना। कंटिन्यू विथ गूगल। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे और देखिए प्ले स्टोर पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है जहाँ से आप उसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वो प्ले उस पर आप क्लिक करेंगे, ये प्ले स्टोर पे खुलेगा और प्ले स्टोर पे खुलेगा तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए ऐप के खुलने के बाद ही यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने क्लास फर्स्ट के ही वीडियोस हैं और भी धीरे धीरे मैं बना ही रहा हूँ। तो आपको जो वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, आपको कोर्सेज़ के फॉर्म में। ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज़ मुझे एक चीज़ और बतानी है आपको कि ये जो ओसवाल बुक्स हैं, ओसवाल बुक्स के बारे में आपको क्या बताना है। ओसवाल बुक्स के बारे में आपको ये बताना है कि इस पब्लिकेशन से अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हैं ओलंपियाड की, कौन सी बुक्स, क्लास 1 to 8 की, तो वैसे आपको हर जगह 25% ऑफ मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस बुक को खरीदते हैं और कूपन कोड करते हैं SOLY, ठीक है ना, सुधीर ओलंपियाड 10, ठीक है, तो आपको 35% का ऑफ मिलेगा सभी बुक्स पे। किस पे, सभी बुक्स पे, जितनी भी ओलंपियाड की बुक्स है क्लास 1 to 8 की। समझ में आ गया। जैसे ये 25% ऑफ है, अगर आप कूपन कोड लगाएंगे SOLY, ठीक है, SOLY 10, तो आपको 35% का ऑफ मिल जाएगा, यानी कि 10% आपको और एक्स्ट्रा मिल रहा है। चलिए तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। और देखिए और एक चीज़ और बतानी है आपको। देखिए कुछ महीने काफ़ी हार्ड रहे, और मैं आपके बीच रह नहीं पाया, उसका मुझे भी बहुत दुख है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ और आप सभी वीडियो पढ़ेंगे, जानेंगे और हम फिर वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम शुरू से पढ़ते थे। तो यहाँ पे हम आएंगे, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। 25 क्वेश्चन है इसमें, तो जीके ओलंपियाड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए एक चीज़ और आपको बतानी है। जैसे लेवल 1 की वीडियो तो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, लेकिन लेवल 2 की वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आपको मिलेगी ऐप पर मिलेगी। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजरी हैपन्स ड्यू टू डिफिशिएंसी। देखिए मान लीजिए आपको कहीं पे चोट लग गई, हाथ पैर या कहीं पे भी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ब्लीडिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड आपका निकल रहा है। तो क्या होता है कि मैं सिर्फ मान लीजिए आपको छोटा सा कहीं कट लग गया, तो आप देखते हैं कुछ देर के बाद वहाँ पे ब्लड जम जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इंजरी हैपन्स ड्यू टू डिफिशिएंसी। तो इंजरी में अगर बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, आपका ब्लड जम नहीं रहा है उस जगह पे, तो आपको किस विटामिन की कमी है, तो आपको विटामिन की कमी है विटामिन के की। ठीक है। विटामिन के की जब कमी हो जाती है किसी के बॉडी में, तो उसके जो ब्लड फ्लो होता है, कहीं भी चोट लग जाती है तो निकलता नहीं है। अब देखिए विटामिन बी जो होता है, उसके वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है, उसकी वजह से बीमारी होती है बेरी बेरी की। ठीक है। बेरी बेरी की बीमारी विटामिन बी से होती है। और विटामिन सी से जो आपको बीमारी होती है, मतलब अगर इन विटामिन की जो कमी हो जाए, अगर विटामिन बी की आपके शरीर में कमी हो जाए तो बेरी बेरी रोग होता है, डिजीज़ होता है। और विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी होता है। स्कर्वी डिजीज़ होता है। और विटामिन ई की अगर कमी हो जाए, तो जैसे जो एजिंग होता है ना, एजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप बुढ़े हो रहे हैं, तो विटामिन ई अगर आप लेते रहेंगे तो आपकी एज कम लगेगी।
विच आर द फॉलोइंग इक्विपमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन सी मशीन यूज़ होती है? तो इसे बोलते हैं सिर्फ गैनोमैनोमीटर, सिर्फ गैमोमैनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इससे ब्लड प्रेशर हम नापते हैं। स्टेथोस्कोप से हम क्या करते हैं? इससे हम साउंड सुनते हैं किसका? देखिए डॉक्टर कान में लगा लगा के सुनता है ना, आपके हार्ट के पास लगा के, तो ये साउंड सुना जाता है किसका? हार्ट का, लंग्स का, ठीक है। और आपकी जो आर्टरीज होती हैं, ब्लड कैसे बह रहा कैसे नहीं बह रहा, इन सब चीज़ों के बारे में भी सुनाई पड़ता है। देखिए नेबुलाइज़र क्या चीज़ होती है? नेबुलाइज़र वो चीज़ होती है जैसे आपकी जो अस्थमा हो गया किसी को, यानी कि सांस लेने में जिसको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है नेबुलाइज़र। इंक्यूबेटर क्या होता है? मान लीजिए कोई बच्चा नया नया पैदा होता है, तो आपने उसको देखा होगा अगर आप कभी गए होंगे, तो उसको एक यहाँ पे इस तरीके से रहता है, यहाँ पे यूवी रेज निकलती हैं अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो इसमें रखा जाता है इंक्यूबेटर में, जैसे उसको जॉन्डिस हो गया है या कुछ बीमारी हो गई है, तो उसके लिए यहाँ पे इसको रखा जाता है। तो नियोनेटल्स का मतलब होता है कि जो नवजात बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है इंक्यूबेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ट्यूबरकुलोसिस? देखिए ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है आपका टीबी। तो टीबी जो आपको होता है किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आपका बैक्टीरिया की वजह से। और कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो इसे बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं वायरस। वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है? चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स मतलब वही जो कहते हैं छोटी माता बड़ी माता निकल गई, ये होता है। और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो बीमारी है, ठीक है, ये आपको वायरस की वजह से होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड क्या होता है? आपका लीवर खराब होता है। फंगी की वजह से क्या होता है आपको? फंगी से आपको जैसे रिंग वॉर्म हो गए, रिंग वॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे दाद हो गया, ठीक है, ठीक है। आपके नेल में कोई बीमारी हो रही है, नेल फंगस, ठीक है। जो आदमी गंजा है, गंजा है जिसके सर पे बाल नहीं, वो भी फंगस की वजह से होता है। फिर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है आपको? मलेरिया, मलेरिया बीमारी होती है। और मलेरिया बीमारी किसकी वजह से होती है? मच्छर के काटने से, ठीक है। फीमेल इनोफ्लिस मच्छर होती है जिसके काटने की वजह से आपको वो मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द वेरियस डिजीज एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी। तो देखिए वो न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं? बीमारियों से बचाते हैं और हमें फिट रखते हैं, वो कौन सी चीज़ें? तो वो है विटामिन एंड मिनरल्स। कौन से? विटामिन एंड मिनरल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए एक चीज़ और आपको बतानी है मुझे, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन? तो देखिए हमारे बॉडी पार्ट और ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है वो क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका आंसर है नर्वस सिस्टम। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है, जैसे कि यूरिन के फॉर्म में, ठीक है, स्वीट के फॉर्म में, यानी कि पसीने के फॉर्म में। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? इसमें जो आप सांस लेते हैं, सांस लेने से जो भी बॉडी ऑर्गन रिलेटेड है, जैसे कि आपकी नोज़ हो गई, थ्रोट हो गया, लंग्स हो गए, ये सब किस में आते हैं? रेस्पिरेटरी में आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? जो आपका ब्लड फ्लो होता है जिन जिन ऑर्गन्स में, उनसे रिलेटेड होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, द नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड और हमारे जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड के आपकी रीढ़ की हड्डी और ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, मैसेज का होता है, तो किससे होता है? तो ये होता है आपका सेंसरी नर्व से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी नर्व। अब देखिए मोटर नर्व्स क्या होती है? मोटर नर्व्स आपकी क्या होती हैं? कम्युनिकेशनल नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में, कम्युनिकेशनल नर्व्स होती हैं, इन्हीं कम्युनिकेशनल नर्व्स के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाई बोनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो एक स्ट्रक्चर बोनी यानी कि हार्ड स्ट्रक्चर से आपका प्रोटेक्ट रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कल। रिब केस के अंदर क्या होता है? हमारे लंग्स होते हैं। तो हमारे लंग्स किसके अंदर सुरक्षित होते हैं? रिब केज के अंदर। ब्लैडर में क्या होता है? यहाँ पे आपकी जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? स्टोर होती हैं, ठीक है, जैसे कि यूरेनरी ब्लैडर। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है पीठ पे, वो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स आर नीडेड इन द स्मॉल क्वांटिटीज। स्मॉल क्वांटिटी में हमको सबसे ज़्यादा क्या लेने की ज़रूरत है? तो ये है आपकी विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी को जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाते हैं, विटामिन और मिनरल्स। विच ऑर्गन पंप द ब्लड। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है? तो वो है हमारा हार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ट। आइडेंटिफाई द सेंस ऑर्गन एसोसिएटेड विथ हियरिंग। हियरिंग का मतलब क्या होता है? सुनना। आप किससे सुनते हैं? तो आप सुनते हैं अपने कानों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईयर। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आप किससे नापते हैं? तो आप नापते हैं ऑप्शन नंबर सी, थर्मोमीटर से। और बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉडी का टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं। ये क्या चीज़ है? ये वही है, सिर्फ गैनोमैनोमीटर जो ब्लड प्रेशर नापता है, ब्लड प्रेशर। और ये आपका क्या है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपका मैंने बताया था कि सुनने के काम में आता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस बॉडी पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट्स। मूवमेंट को इन्वॉल्व कहाँ पे होती है? किस बॉडी पार्ट की वजह से होती है? तो यह है हमारी मसल्स। क्या है? मसल्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच होल प्रोसेस इनहेलिंग एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड। देखिए, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर लेना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका रेस्पायरेशन। क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन। हिंदी में कहते हैं श्वसन। श्वसन मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? हु एवंग द फॉलोइंग ट्रीट्स किडनी डिजीज। देखिए, किडनी में अगर कोई बीमारी होगी तो उसको कौन देखेगा? तो वो देखेंगे आपके नेफ्रोलॉजिस्ट। कौन देखेंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट किससे देखते हैं? हार्ट की डिजीज़ अगर किसी को है तो कौन देखेगा? कार्डियोलॉजिस्ट। और आपको अगर के स्किन की प्रॉब्लम है तो उसे कौन देखेगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। और साइकेट्रिस्ट आपको किसको देखते हैं? तो ये देखते हैं मेंटल हेल्थ को। जैसे आप कोई डिप्रेशन में है, कोई टेंशन में है, तो साइकेट्रिस्ट देखता है मेंटल हेल्थ। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? तो वो है आपका फीमर, और ये हमारी जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमरस वाली हड्डी कौन सी होती है? देखिए, ये आपका कंधा है, कंधे से हाथ शुरू होता है, फिर हाथ यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं क्या? ह्यूमरस वाली हड्डी। फिर है फिबुला और टिबिया। फिबुला और टिबिया क्या होता है? हमारा जो पैर है, हमारा जो पंजा है, ठीक है, पंजे के ऊपर इस तरीके की होता है, फिर यहाँ पे हमारा घुटना होता है। तो इसमें दो हड्डी होती है। तो एक हड्डी वो होती है जो मोटी होती है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर टिबिया, और जस्ट इसके पीछे एक हड्डी होती है बगल में, उसे हम बोलते हैं आपका क्या? फिबुला। 60 नंबर, द ब्लड फ्लो इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टिश्यू थ्रू। तो बॉडी टिश्यू के थ्रू जो भी ब्लड हम आपका फ्लो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड वेसल्स। 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? जो हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर करता है, तो वो है आपका किडनी, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है बीन्स लाइक स्ट्रक्चर किस बॉडी पार्ट का होता है? तो वो है किडनी। 80 नंबर, आइडेंटिफाई द ऑर्गन शोन इन द फिगर। ये कौन सा ऑर्गन है हमारा? तो ये है हमारा फ्रेंड्स लंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंग्स। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है ना आपके पेपर में आ रखे हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, इस वीडियो में मैंने बताना भूल गया कि जो भी आपके ओलंपियाड है ना, ये अलग अलग ओलंपियाड की ऐसी बुक है जिसमें सभी ओलंपियाड के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है, और
चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। 90 नंबर, आइडेंटिफाई द ह्यूमन ऑर्गन विच इज़ यूज टू फिल्टर टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए बार बार बताया जा रहा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन टॉक्सिक वेस्ट को बाहर करता है, तो वो है आपका किडनी। देखिए ये आपका टंग है, टंग आपका किस में आता है, सेंस ऑर्गन में, सेंस ऑर्गन में, उसे टेस्ट पता किया जाता है। ये आपका लंग्स का फोटो है और ये है आपका ब्रेन का फोटो। क्वेश्चन नंबर 20, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम शोन इन द गिवन बिलो। तो ये कौन सा है, ये है आपका स्टमक। क्या है, स्टमक। स्टमक में देखिए क्या होता है कि आपके ये क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। खाना हम सबसे पहले खाते हैं तो वो कहाँ पे आके स्टोर होता है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो क्या करता है कि खाने में जो भी पॉइजनस चीज़ें होती हैं उनको ये क्या करता है, ख़त्म करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बड़ी होती है और लंग्स सांस लेने में हेल्प करते हैं। और रेक्टम क्या चीज़ होती है, जो हमारा लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है उसका आखिरी पार्ट होता है। ये 6 इंचेस का होता है आपका रेक्टम। और यहाँ पे क्या होता है, ये कनेक्शन होता है सिग्मॉइड और कोलन का। और ठीक है, और जो हमारा फिजिकल वेस्ट होता है, मतलब कि जो हम टॉयलेट करते हैं, वो यहाँ पे स्टोर होता है रेक्टम में, और रेक्टम से फिर वो बाहर चला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम मैकेनिज्म फॉर गेटिंग रिड ऑफ इरिटेंट्स। तो देखिए रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में कौन कौन सी चीज़ें इरिटेट कर सकती हैं, जैसे आपको कफिंग हो सकता है, खांसी हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेयर एंड नेल्स। तो हेयर और नेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो ये प्रोटीन की वजह से फॉर्म होते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी नई सेल्स होती हैं वो किससे फॉर्म होती हैं, प्रोटीन से फॉर्म होती हैं। चलिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमें किस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, एनर्जी के लिए। और विटामिन्स हमें बीमारियों से बचाने के लिए यूज़ करते हैं, खाते हैं। जैसे आप अभी बच्चे हैं तो आपको फ्रूट्स डेली खाना चाहिए। फ्रूट्स में क्या होते हैं, विटामिन होते हैं जो आपको बीमारियों से दूर रखते हैं। 23 नंबर, फोकसेस ऑन ऑर्गन इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, क्या चीज़ यूज़ होता है, तो ये है आपका पल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है, फिर है यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट, जो स्पाइनल कॉर्ड या आपको कोई सर में दिक्कत है आपके, तो वो न्यूरो लोग देखते हैं। और किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो नेफ्रोलॉजिस्ट देखते हैं। और साइकेट्रिस्ट, मान लीजिए कोई डिप्रेशन में है, टेंशन में है, मेंटल हेल्थ उसका ख़राब है, पागल है, तो उसे कौन देखता है, साइकेट्रिस्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द ग्लैंड इन द फिगर, ये कौन सा ग्लैंड है, तो ये है आपका लीवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर। और लीवर देखिए 500 से ज़्यादा, 500 प्लस काम करता है, यानी कि 500 से ज़्यादा काम ये करता है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में। उसके बाद विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है, और विटामिन B12, ये क्या करता है, ये इनको स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है। और भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी ये क्या करता है, अपने पास स्टोर करता है। और लीवर का और काम क्या है, सबसे मेन काम देखिए, मेन काम यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है। मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ। जैसे आपकी जो ब्लड प्योरिफिकेशन है, ब्लड प्योरिफिकेशन भी यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है, आपका लीवर में। ठीक है, बाइल जूस यहाँ पे फॉर्म होती है, बाइल जूस आपको खाना पचाने के काम आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वॉट इज़ द कॉज ऑफ कॉलरा, कॉलरा किसके वजह से होता है, तो कॉलरा आपको होता है कंटामिनेटेड फूड खाने से या पानी पीने से। ठीक है ना, वाटर या पानी अगर आप कंटामिनेटेड पी लेंगे, यानी गंदा पानी पी लेंगे, तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। अब देखिए लेवल 2 के जो भी क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, मतलब कि ऐप पर मिलेंगे। तो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर धीरे धीरे जो भी कोर्सेस आपके बन रहे हैं आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। आपको कोई फीडबैक देना हो तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ऐप की लिंक और बुक
जो बुक है उसको भी लेने का, दोनों का लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।